हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दी गई है आपको 9, 17 एंड 25। कह रहा है मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो कह रहा है कितने टर्म्स लिया जाए जिनसे उनका सम जो है इस एपी सीरीज का क्या आ जाए, 636 आ जाए। तो हम मान लेते हैं लेट द एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, एन टर्म्स ऑफ एपी। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो एस एन है वही हमारा क्या है, 636। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला होता है क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, 636। अब यहाँ से देखो तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 9 है, और डी निकालूँ तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है। अच्छा जी, आओ ये वैल्यू रखता हूँ तो n, अच्छा ये जो 2 इधर डिवाइड है वो इधर जाके 636 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको भैया हम इधर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। अब आइए a की वैल्यू रखो, a कितना दिया है 9, n-1 d की वैल्यू कितनी आई हमारी, इंटू 8 कर दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो n ये हो गया 9 2 जा 18, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 8 इंटू एन 8n, 8 1 जा 8 माइनस 8, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो ये हो गया 1272। क्लियर है भाई साहब। अच्छा जी, n 18 में से 8 गया तो 10 और ये 8n इक्वल्स टू 1272। क्लियर है बेटा, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 8n² प्लस 10n इक्वल्स टू 1272। अब मैं क्या करूँगा कि ये 1272 को लेफ्ट हैंड साइड लेता आऊँगा तो 8n² प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। ये सारे के सारे नंबर जो हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हो गया 2 4 जा 8, ये हो गया 2 5 जा 10 और ये हो गया 636। अब मैं क्या करता हूँ, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करता हूँ। तो करने का एक तरीका बताया था क्या, कि इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किनारे कर लीजिए तो 636 इंटू 4 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इतना। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, जब आप फैक्टराइज करेंगे भाई तो आप देखो क्या पाओगे, इसको करने से ये आया, फिर 1272 हुआ, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 636 हुआ, इसको 2 से डिवाइड किया आपने तो 2 3 जा 6, 318 हुआ, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10 9 हुआ, फिर इसको देखिए 3 से किससे कटेगा, 3 से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब ये किससे कटेगा, अब 53 किसी से कटेगा क्या, आप देखो तो पहले मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 और 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आ जाता है। तो 4n² 53n माइनस 48n, ये 48n हुआ था, 636 इक्वल्स टू 0। अब करना क्या है कि यहाँ इन दोनों में n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लेते ही मिलेगा 4n प्लस 53। अब 4n 53 यहाँ भी लिख दो, ये ट्रिक है। अब 4n में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -48 हो जाएगा तो -12 से। अब तुम देखो इस -12 का मल्टीप्लाई इस 53 में करो तो यही आएगा -636। तो हमको इसके फैक्टर मिल गए, तो एक मिला n-12 और एक मिला 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो एक बार n-12 को जब 0 से इक्वेट किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक है, और जब इसको 0 से इक्वेट किया 4n प्लस 53 तो देखो 4n बराबर क्या आ गया, -53, और n बराबर क्या आ गया, -53 डिवाइडेड बाई 4। तो n की ये वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो है वो कांट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यानी आंसर क्या होगा, n इक्वल्स टू 12। तो 12 टर्म का जो सम होगा वो 636 होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 5 दे दिया है ए, द लास्ट टर्म इज़ 45, यानी ए एन दे दिया है 45।
एंड द नंबर एंड द सम इज 400। तो एसन दे दिया है 400। कह रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। कितना आसान क्वेश्चन है ना। पहले तो नंबर ऑफ टर्म कहा है, फिर कॉमन डिफरेंस, दो चीज़ें कहा है। तो एसन का फॉर्मूला एक होता है n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो ये रख देते हैं, तो यहाँ से n निकल जाएगा। एसन की जगह 400, n पता नहीं है छोड़ दो, a पता है 5, an पता है 45। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 इधर ले जाओ तो 400 इंटू 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45 + 5 50। क्लियर है भाई साहब। तो n की वैल्यू हो गया, ये 4 2 जा 800 हो गया, और ये 50 इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो ये आ गया n की वैल्यू 16। n निकल गया, पहला आंसर तो आ चुका है। अब हमको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, an = a + n-1 इंटू डी। an दिया हुआ है कितना 45, ठीक है। a भी दिया हुआ है देखो 5, n हम निकाल चुके हैं 16, डी नहीं पता छोड़ दो। 5 को इधर लाओ तो 45 - 5 ये हो गया 15d। ये कितना आ जाएगा 45 - 40 -5 सॉरी 40 हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज 15d। तो d = आ गया 40 / 15, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15। तो यानी 8/3 इज द डिनोमिनेटर। चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही है, एक बार और देख लो। हमको फर्स्ट टर्म 5 दिया था, nth टर्म हमको मतलब लास्ट टर्म दिया था 45, और कह रहा था सम 400 है। तो हमने एसन का n/2 a + n लगाया, यहाँ से n की वैल्यू n पता नहीं थी तो वही रखी। a 5 है, an 45 है, इनको ऐड किया तो 50 आया। 2 इधर डिवाइड में था, इसको इधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो 400 इंटू 2 800 आ गया। 50 इधर डिवाइड में आएगा, तो ये इसको जब कट करेगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब फिर हमको n की वैल्यू निकालनी थी, तो an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। an की जगह हमने 45, a की जगह 5 और n की जगह 16। तो 16 - 1 इंटू डी, तो हमने सॉल्व किया, डी की वैल्यू हमारी आ गई 8/3। क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज इतना। मतलब हमको फर्स्ट टर्म दिया है 17, लास्ट टर्म दिया है हमको 350। ठीक है जी। कह रहा है द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी दिया है 9। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है जी, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म आपको दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डी का n कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है nth टर्म 350। क्लियर है। फर्स्ट टर्म हमारा 17 है, n हमको नहीं पता निकालना है, और डी हमको पता है 9। क्लियर है। तो 350, ये 17 इधर जाके माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 9, ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 40 और फिर 333 इज n-1 इंटू 9। ठीक है। तो n-1 = 333 / 9 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 37 + 1 = 38, यानी 38 टर्म इस एपी सीरीज में होंगे। ठीक है। चलो एक आंसर तो आ गया। फिर कह रहा है कि सम बताइए कितना होगा। तो हमको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म भी पता चल गया। तो एसन का ये वाला फॉर्मूला कि n/2 ब्रैकेट में a + l लास्ट में, या nth an लिख सकते हो इसको। तो n की जगह 38 / 2, a हमारा 17 और लास्ट में हमारा कितना था 350। तो अगर इसको मैं 2 से कट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 19, तो दिस इज 19, और इनको ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 367। तो Sn = आ गया 19 × 367। क्लियर है। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं, 19 7 जा 133, कैरी आया 13, 19 6 जा 114 यानी 114, उसमें 13 ऐड कर दो तो 127, 7 आया, 12 कैरी आया, 19 3 जा 57 और 12 69। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है, हमने सम भी निकाल लिया। तो दोनों आंसर हमारे कैलकुलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ NAP,
यानी आपसे क्या पूछा है वो S22 पूछा है बेटा कि क्या होगा। फिर कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है उसका वो क्या है 7 है, और 22th टर्म जो बोला है वो 149 बोला है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि सम क्या होगा, तो सम के लिए हम क्या करते हैं, पहले n निकालते हैं। n कैसे निकलेगा, तो A22 दिया है तो A22 क्या हो जाएगा A+22 - 1 × D। ठीक है जी। A22 की वैल्यू 149, ए पता था क्या, नहीं पता है, दिस इज 21, डी की वैल्यू 7। तो यहाँ से ए आ जाएगा 149, और ये जो वैल्यू है इधर आके सब्ट्रैक्ट होगी तो माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 7 जा 147, यानी ए की वैल्यू आ गई 2। ए हमारा निकल गया। अब S22 हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, कैसे वो देखिए ध्यान से। फॉर्मूला क्या है, n/2, n क्या दिया है 22, 2a + n - 1 × d, तो n कितना है 22, तो 22 - 1 × d। ये वाला फॉर्मूला एसन का लगाया था मैंने, क्या n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। क्लियर है बेटा। तो इस जगह हम a की वैल्यू रख देते हैं। ये तो पहले 2 से कट होकर कितना हो गया 11, 2a कितना आया है 2 आया है, 22 में से 1 गया तो 21, और d कितना है हमारा, d हमारा है 7। ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं, 11 ये हो गया 2 2 जा 4, ये 21 7 जा हो गया 147, इसको ऐड करोगे तो 147 में 4 ऐड किया तो 151, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो S22 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 156, कैरी आया 5, 11 और 5 16। दिस इज द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ NAP, यानी आपसे S51 की वैल्यू पूछा है। बात समझ में आ रही है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि जिसका सेकंड टर्म हो सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकंड टर्म यानी A + D की वैल्यू दिया हुआ है कितना 14। थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म की वैल्यू दी है, थर्ड टर्म दिया है हमारा कितना A + 2D। ठीक है, वो दिया है कितना 18। तो अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दूं तो हमारा D आ जाएगा, यानी A3 की वैल्यू 18 और A2 की वैल्यू कितनी 14, तो D हमारा कितना आ गया 4, यानी अल्टीमेटली हमको D पता चल गया। ठीक है, अब बताओ यही सेम वैल्यू A2 - A1 करूं तो भी D देगा। A2 हमारा कितना है 14, A1 हमको नहीं पता, D हमारा 4 निकला है, तो A1 = क्या होगा, A1 इधर जाए 4 इधर आए तो 14 - 4 10, यानी फर्स्ट टर्म भी हमको पता चल गया कितना है हमारा 10। भाई साहब हमको सारी वैल्यू पता चल गई। अब S51 हम हंसते हुए निकाल सकते हैं, कैसे, SN का फॉर्मूला लगा के n/2, जहाँ पे n कितना है 51, 2a + n - 1 × d, n की वैल्यू 51, n - 1 × d। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए जिनकी जिनकी पता है। 51 / 2, 2 × a हमने क्या निकाला है 10, 51 में से 1 गया तो 50, और d की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे देखिए ध्यान से 4 है d की वैल्यू, तो दिस इज 51/2, 2 10 जा 20, और 15 × 4 200, दिस इज 15/2, इनको ऐड किया तो 220, 2 से डिवाइड किया तो 1110। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 5610। तो S51 स्टार्टिंग फर्स्ट 51 टर्म्स का सम जो आएगा वो 5610 आएगा फॉर द गिवन कंडीशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49। शुरू के 7 टर्म का सम जो है वो 49 है, एंड दैट ऑफ 17th टर्म, शुरू के 17th टर्म का सम जो है वो कितना है 289 है। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म। ठीक है जी, 7th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
सेवन्थ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा 7/2। देखो S7 मतलब ये n की वैल्यू 7 दे दिया है, 2a प्लस n-1, n मतलब 7 इंटू टी कितना दिया 49। देखते रहिएगा, ये 2 इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो देखना क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d, तो 49 में 2 डिवाइड हो गया और ये 7 जो मल्टीप्लाई में था, सॉरी ये 2 डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है, बात को समझिए। और जो 7 है वो किस में आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि वो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में। तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 7 7 जा 49 इंटू 2, तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 से दोनों कट रहे हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई कर दूं मैं, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ से साफ पता चल रहा है कि a प्लस 3d ही सेकेंड टर्म होता है, ये बाद में देखेंगे, पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए S17 लेते हैं। S17 क्या होगा, वो होगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। बात को समझिएगा भाई साहब, ठीक है। कितनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है हमारी कितनी 289। तो 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16d, तो 289, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 7 इधर 17 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 17 से 289 कटेगा 17 टाइम्स, तो 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17 2 जा 34। ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं तो इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर सॉल्व कर दूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर सॉल्व करूं, मान लो सेकंड में से 1 को माइनस कर दूं, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 और a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए, ये कट गए, यहाँ से आया आपका 8d में से 3d जाएगा तो 5d, और 17 में से 7 जाएगा तो 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये d उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, माने मतलब पहले में रख दीजिए, तो फ्रॉम 1 a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो d की जगह जब 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 उधर जाके माइनस कर देगा तो 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म आ गया 1। अब Sn बड़े आराम से लगा सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a की जगह 1 रखेंगे प्लस n-1 इंटू डी, और डी की जगह क्या रखेंगे, क्या है डी 2। तो दिस इज द Sn। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यही इसका क्या है आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि आपको कह रहा है कि सो दैट a1 a2 a3 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड बिलो, और कह रहा है फर्स्ट 15 टर्म का सम भी निकालना है। तो अगर हम पहला वाला पार्ट लेके चलते हैं, an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, तो पहले तो हमको सीरीज़ बतानी है, तो an अगर फर्स्ट टर्म रखे तो a1 पता चल जाएगा, तो n की जगह 1 रखो, 4 इंटू 1 कितना आ गया, 4 1 जा 4 और 3 7, 2 रखें तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 और 3 11। ठीक है, उसी तरह 3 निकालें तो कितना आ जाएगा 3 प्लस n की जगह 3 रख दो, 4 3 जा 12 और 3 15। तो जो सीरीज़ बनेगी देखो 7 11 15, ये इंटू 4n है ना, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा सबके बीच में वो भी कितने का आएगा 4 का आएगा। अब हमको सम निकालना है इसके शुरू के 15 टर्म्स का, तो a15 निकाल लो। a15 कैसे निकलेगा, a15 निकलेगा कि 3 प्लस 4 इंटू 15, तो 15 4 जा 60 और प्लस 3 कितना हो गया 63। तो 15th टर्म भी आपको पता चल गया। तो S15 तो बड़े आराम से निकलेगा, कैसे, ध्यान से देखो, 15/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस 15th टर्म। 15 टर्म का सम निकालना है तो उसके लिए लास्ट टर्म कौन सा होगा 15th टर्म ही होगा। तो 15/2 ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली है भाई साहब 7 फर्स्ट टर्म,
15 टर्म कितना निकला है 63। तो 15/2 और 63 और ये 7 था प्लस 7 कितना हो गया 70। 2 से कट कर दीजिए 35 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आ गया 525 पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट आइए, इसमें भी an आपको दिया है कितना 9 - 5n। तो n की वैल्यू अगर 1 रखूँ तो 9 - 5 × 1, ये हो गया 9 - 5 यानी 4। ठीक है, a2 निकालो तो ये हो जाएगा 9 - 5 × 2, तो 5 2 = 10 और 9 में से -10 जाएगा तो -1। a3 रखूँ तो 9 - 5 n की जगह 3, 5 3 = 15, 15 में से -9 जाएगा तो -6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे जो n का कोफिशिएंट है -5, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सबके बीच में -5 का हो जाएगा। तो सीरीज़ बनेगी 4 -1 -6 -11 एंड सो ऑन। 15th टर्म अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो 9 - 5 × 15, 15 5 = 75 होगा बोलो, तो 75 में से 9 जाएगा तो -66, ये आ गया A15। तो इसका सम आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। S15 = 15/2 फर्स्ट टर्म प्लस 15th टर्म। तो 15/2 a + l वाले फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, ये n/2 ब्रैकेट में a + l, क्योंकि 15 टर्म का सम निकालना है तो जो लास्ट टर्म होगा वो 15th टर्म ही होगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी निकली है भैया, क्वेश्चन में देखो फर्स्ट टर्म में a की वैल्यू हमारी 4 निकली है और 15 टर्म हमारा निकला है -66। तो 15/2 4 ± -66, तो 15/2 और ये आ जाएगा -62, इसको इससे कट करोगे तो -31 और 15 × -31 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -465। मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों का, तो ये हुआ आंसर। वीडियो में थोड़ा लैग हुआ होगा तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, और उसके अलावा अगर आपको कोई फीडबैक नज़र आती है तो प्लीज़ वो फीडबैक ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।